रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत के सिलसिले में जो अहादीस तवातुर के हद तक पहुंचती हैं और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की उनके मामूलात जो हम तक पहुंचते हैं। मैं एक बात आपको बता दूं, सैयदना खालिद बिन वलीद सैफुल्लाहिल मसलूल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज़ाहु अन्ना, मोमिनीन को आज चाहिए कि कसरत से हज़रत खालिद बिन वलीद को पढ़े। जिसके दिल में बुज़दिली का मर्ज आया हो वो मर्ज खत्म हो जाए। जी जी। खालिद बिन वलीद उस अजीम सिपह सालार इस्लाम का मैं नाम जिक्र कर रहा हूँ आपके सामने, जिन्होंने अपनी जिंदगी में 125 जंगें लड़ी। ईमान लाने के बाद की बात कर रहा हूँ। 125 जंगें लड़ी और अल्लाह ताला की इनायत ऐसी कि 125 में एक जंग में भी कभी उन्हें शिकस्त नहीं हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ान गिरामी, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा में से एक सहाबी का जिक्र कर रहा हूँ। उनकी एक दूसरी खुसूसियत ये भी है तारीख में कि खालिद बिन वलीद ने जिस इलाके को फतह किया 1400 साल के बाद आज भी वो इलाका दायरा इस्लाम में ही है। आज तक कभी दोबारा किसी के हाथ नहीं गया। 125 जंगें लड़ी। आपका खुद का फरमान है, जंगे मौता में सिर्फ एक जंग में खालिद बिन वलीद के हाथ से 9 तलवारें टूटी। 9 तलवारें टूटी एक के बाद दीगरे, लेकिन न कभी पस्ती की तरफ आए न कभी अपने कदम को पीछे किया। 9 तलवारें टूटने का मतलब समझते हैं आप? उनकी एक तलवार 35 किलो की होती थी। हाँ, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला, और उनका जो ढाल पकड़ने का है वो भी 25 किलो का। ये दोनों हाथों से पकड़ और जिंदगी उनकी जब इख्तिताम पर आई, आपने फरमाया मेरे पूरे बदन पर एक बालिश्त जगह भी बाकी नहीं जहां तीर या नेज़े का जख्म ना हो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र हम बड़े अदब से करते हैं। सुनिए मेरे अजीजों, 125 जंगें, उसमें किसी में शिकस्त नहीं और पूरे जिस्म पर जख्म इतने, एक बालिश बराबर जगह भी कहीं बाकी नहीं है। लेकिन आपकी तारीख लिखने वालों ने लिखा है कि सैयदना खालिद बिन वलीद जहां जाते थे सफों की सफे दरहम बरहम करते थे। और वो बदले जलील जब मैदान जंग में उतरता था तो अच्छे अच्छों के परखचे उड़ा देता। लेकिन एक जंग का मामला ऐसा भी आया खालिद बिन वलीद के साथ कि आप ऐन लड़ाई के वक्त मौजूद थे और कुफार और मुशरिकीन के नरगे में आ गए। कई लोग तलवारें उठाए आपके सामने आए और लड़ाई के दौरान अचानक आपका अमामा गिर गया, सर पर बंधा हुआ अमामा गिर गया। अरे जंग की हालत है, तलवारें ऊपर सोती गई है, लेकिन खालिद बिन वलीद ने तलवारों की तरफ नहीं देखा, अमामे की तरफ देखा। वो उठाने के लिए आगे बढ़ गए, वो उठाने के लिए आगे बढ़ गए, उठाया। इतनी देर में तो कई लोग गर्दनों पर तलवारें चला देते। अगर नजर चुकी तो जान गई जंग का हाल ये होता है। 4-5 बड़े पहलवान जो सर पर तलवार लेकर के खड़े हैं, ऐसे मौके पर खालिद बिन वलीद अमामे के पीछे लगे। ये जंग के उसूलों में से नहीं होता, एक फौजी के तौर तरीके नहीं होते, एक सिपाही के कारनामे ऐसे नहीं होते। वो सारे लोग सहम गए। जो करीब खड़े थे उन्होंने तलवारें नीचे कर ली और पूछा, क्या तुम ही वो खालिद बिन वलीद हो जिसका चर्चा हर जगह पर हमने सुना है? क्या तुम ही वो खालिद बिन वलीद बतले जलील हो, मुसलमानों के सिपह सालार हो? कहा हाँ, मैं खालिद बिन वलीद हूं। उन काफिरों ने कहा कि हमने ऐसी हरकत तुमसे आज देखी जो एक छोटा फौजी भी नहीं कर सकता। जंग की हालत में जब तुम्हारी गर्दन पर तलवार लटक रही हो, तुम्हें अपनी जान की हिफाजत करनी चाहिए। तुम अपनी पगड़ी की हिफाजत कर रहे हो, तुम अपने अमामे के देखने की तरफ मुतवज्जे हो। सैयदना खालिद बिन वलीद ने उस वक्त जो जवाब दिया वो हमारा उन्वान है। खालिद बिन वलीद फरमाते हैं
जालिमो तुम क्या समझते हो कि मैं जिस मैदान में फतह से हमकिनार होता हूँ ये मेरे बाजुओं की ताकत है, ये मेरे तलवारों की झनकार है, ये मेरा शोला है? हरगिज़ नहीं, बल्कि मैंने उस अमामे की हिफाजत की कोशिश इसलिए की कि उस अमामे में मेरे रसूलुल्लाह के 3 मोए मुबारक रखे हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के मोए मुबारक रखे हैं और मेरा ये विजदान कहता है कि जब तक मेरे सर पर वो अमामा होता है अल्लाह मुझे हर जगह फतह हुक्मरानी अता करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मुफ्ती सलमान साहब क़िबला, नारे तकबीर। जालिमों और दुश्मनों का सामने होना अपनी जगह पर, लेकिन ऐसे हालात में भी मेरे नबी पाक के तबर्रुकात की हिफाजत अपनी जगह पर। यह है नामूस रिसालत की हिफाजत। ऐन जंग के वक्त भी सैयदना खालिद बिन वलीद मेरे मुस्तफा के चंद मुए मुबारका को जमीन पर गिरने नहीं देना चाहते। सुभान अल्लाह। तभी तो वो सहाबा इकराम के मुतालिक कुरान की आयतें आई, रज़ियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राजी हुआ। उरवा बिन मसूद सक़फ़ी, ये कुरैश की तरफ से एक कासिद मक्का हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबा के हालात देखने के लिए हुदैबिया के मौके पर आए और देखने के लिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फरजाने, इनके परवाने कैसर और किसरा फतह करने की बात करते हैं तो मुट्ठी भर। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 4000 मोमिनीन की जमात थी और ये बात करते थे ईरान की हुकूमत को पलट देंगे, रोम की हुकूमत को पलट देंगे। उस जमाने की 2 सुपर पावर ताकतें थी। सुपर पावर ताकतों को पलटने की बात मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये परवाने किया करते थे। तो मक्का वालों ने कहा जाकर के देख लो, बड़े हथियार शायद जमा कर लिए, बहुत सारे असलहे जमा कर लिए, आज हमारे पीछे भी बहुत सारे लोग लगे। अचानक आकर के घरों की तलाशी लेते हैं कि कहीं कुछ जमा करके रखा है। हाँ, एक साहब, एक अधिकारी आए थे हमारी ऑफिस में, अचानक दरवाजा खोलकर वीडियो बना रहे थे, टेबल उठाया, कुर्सी के पीछे देखा, उनको तो एक ब्लेड भी नहीं मिला, एक चाकू और छुरी भी नहीं मिली। इन्हें ऐसा लगता है कि ये मोमिनीन सिर्फ तलवार और चाकू, कैंची और बंदूक से ही लड़ते हैं, उन्हें पता नहीं ईमान की दौलत क्या होती है। जिसके सीने में मोहब्बत मुस्तफा हो वो दुनिया के हथियारों से बेनियाज चलता है। अल्लाह की मदद पर उसे यकीन कामिल है। सैयदना गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगैर हथियार के हिंदुस्तान तशरीफ लाए और दुनिया ने देखा है बड़े बड़े राजे महाराजे भी वहां घुटने टेकने पर मजबूर हुए। वो ताकत कौन सी थी? उस अताए रसूल के पास जो ताकत थी वो मोहब्बत रसूल की ताकत। बेशक मेरे अजीजों, बात में अर्ज कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन फरजानों को चेक करने के लिए उरवा बिन मसूद सक़फ़ी आया। देखें कि क्या इन्होंने हथियार जमा किए। ये वो वक्त था जब अजान हो चुकी है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज की तैयारी फरमा रहे हैं और हुजूर वजू कर रहे हैं, सहाबा इर्द गिर्द खड़े हैं। उरवा बिन मसूद कहता है कि ये भीड़ देख करके मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? तो लोगों ने कहा कि रसूलुल्लाह वजू कर रहे हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो भीड़ को चीरते हुए अंदर आया, देखा कि वजू कर रहे हैं, तो ये सारे लोग क्यों खड़े हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? वो भीड़ चीरते हुए आया, देखा हुजूर तो वजू कर रहे हैं, लेकिन सहाबा सब जो इर्द गिर्द खड़े हैं, कोई अपने दामन आगे किए हुए, कोई हाथ पसारे हुए खड़ा है। जब नबी पाक कुल्ली करते हैं तो किसी न किसी सहाबी का हाथ आगे आता है, वो कोई ना कोई अपना दामन बढ़ा देता है। हुजूर अपना चेहरा धोते हैं, चेहरे से निकलने वाले कतरे भी सहाबा अपने दामनों में लेते हैं और फिर अपने चेहरे से मल लेते हैं, अपने जिस्म से मल लेते हैं। यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वजू मुकम्मल हुआ, ये सहाबा पानी का एक कतरा भी जमीन पर गिरने नहीं दे रहे थे। और उरवा बिन मसूद ये देखा और वापस अपने आकाओं के पास जाकर के कहा कि उनसे लड़ने का इरादा छोड़ दो, उनसे लड़ने का इरादा छोड़ दो। लोगों ने पूछा क्या बड़ी ताकत है उनके पास? कहा नहीं, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हथियारों की ताकत तो नहीं देखी, लेकिन परवानों और फरजानों की एक ऐसी तादाद देखी जो कैसर और किसरा के पास भी नहीं है। मैंने किसरा का भी दरबार देखा, कैसर का भी दरबार देखा। जब बादशाह सामने होता है तो ताज़ीम तो बहुत सारे फौजी करते हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरजानों में मैंने देखा उनके वजू का
कतरा वो जमीन पर गिरने नहीं देते, तो फिर उनके खून का कतरा जमीन पर गिरने कब देंगे? यही हालात थे। अल्लाहु अकबर, सुभान या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। अजीजा ने गिरामी वक़ार इसी को देख करके कहा था, किसी ने दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरान कभी कभी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उन जानिसार सहाबा ने जो जिंदगी गुजारने के उसूल हमें बताए, उससे बेहतरीन उसूल कहीं नहीं मिल सकेंगे। आज मुझे अफसोस इसी बात का है कि जिसके पास दुनिया का सबसे हसीन चेहरा है, मुझे बताओ ए मुसलमानों, क्या मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हसीन कोई और है? आपने न सुना होगा न देखा होगा, और हमारा ईमान भी यही कहता है। जिस कौम के पास दुनिया का सबसे हसीन चेहरा, जिस कौम के पास सबसे बुलंद अखलाक वाला रसूल है, उस कौम को किसी और की इक्तिदा की क्या जरूरत पेश आ गई? किसी और को आइडियल बनाने और किसी और के फैन बनने की जरूरत क्या पेश आई? दुनिया को ये बता देते हैं मुसलमानों, हम इसके उसके मोहताज क्यों बने? हमारे पास ना अखलाक की कमी है, ना खूबसूरती की कमी है, ना हमारे पास इल्म की कमी है, ना हमारे पास रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की कमी है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं आप सबसे गुजारिश यही करना चाहूंगा कि दुनिया जिस चीज से खौफज़दा है, वो कौन सी चीज है जानते हो? यही तुम्हारे जो नारे हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अभी आपने कमर उस्मानी साहब से जो सुना, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, ये तो सिर्फ तुमको जलसों में लगता है, लेकिन ये कई काफिरों की आंखों में चुभता है और दिल में गड़ता है। वो इसी ताकत और इसी जज्बे के दुश्मन है, बाकी तुम्हारे और किस चीज के दुश्मन है? मियाँ उसके अलावा हमारे पास है क्या? सब तो लूट मार करके खत्म किया जा रहा है। जो चीज तुम्हारे पास बाकी है, वो नबी पाक के कदमों पर फिदा होने वाली जो ताकत है, इस ताकत को वो खत्म करने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। अब उनके पास तरीका क्या बचा? दुनिया का हुस्न तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर देना, नंगी हसीनाओं को तुम्हारे सामने पेश करना, ताकि तुम मदीने के ताजदार की तरफ से मुंह फेर कर किसी हसीना के दामे फरेब में आ जाओ। कभी तुम्हारे कदमों में सीमो सर के अंबार बिछा देना, दौलत तो माल की रेल पेल तुम्हारे सामने आ जाए, ताकि तुम इश्क़ मुस्तफा की दौलत को छोड़कर इस जरो सेम को देखने चले आओ। मेरे अजीजों, इन हालात में मुझे मुर्शिद गिरामी का वो शेर याद आता है, बुल हवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं। बुल हवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। दुनिया अब तुम्हें जो आजमाती है, वो हुस्न जमाल देकर या दौलत व माल देकर, और जो मोमिन दौलत व माल हुस्न जमाल के देखने के बाद भी बहकते नहीं, उनके दामे फरेब में फंसते नहीं, उनके लिए फिर ये तलवारें उठाते हैं, उनके लिए ये आतंकवादी मॉब लिंचिंग करते हैं, उनके लिए जेलों की सलाखें हैं। लेकिन मेरे अजीजों, ये सिर्फ और सिर्फ मोमिन का ही इतना मजबूत ईमान होता है, न वो जेल की सलाखों से कभी डरता है, न फांसी के फंदे से घबराता है। जी जी वाह। आज मेरे पास वक्त बहुत कम है, एक मैसेज देने आया हूँ हिंदुस्तान के मुसलमानों। अभी आप तमामी हजरात के लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं, डर और खौफ में जीने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे माल मता दुकानें जायदाद लूटना है तो ये लूट चुके, अब तक लूट चुके, लेकिन जो चीज बाकी है तुम्हारे पास, वो ऐसी चिंगारी है जो बड़े बड़े महलों को खाकिस्तर कर सकती है। वो कौन सी चिंगारी है? वो इश्क़ मुस्तफा की चिंगारी। ये चीज आज भी बाकी है। मैं खुद सफर पर हूँ, मुसलसल सफर पर हूँ। हिंदुस्तान के कोने कोने में भी मैंने देखा, छोटा बच्चा भी देखता है तो लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक
वो नौजवान जो दीन से दूर भी था लेकिन करीब आता है जलसे में, लब्बैक या रसूल अल्लाह कह रहा है। उस दिन के बाद फिर हमें ये एहसास हो गया कि ईमान की हरारत आज भी मौजूद है, तुम्हारा ये कुछ नहीं कर सकेंगे। ज्यादा से ज्यादा खौफ तारी करने की कोशिश की जाएगी। आज अभी जिक्र कर रहे थे धर्म संसद का, ये पाखंडी ये समझते हैं कि एक गुफे में बैठकर एक वीडियो बनाकर वायरल कर दें तो मुसलमानों के अंदर धकधकी लग जाएगी, खलबली मच जाएगी। ऐसे बहुत सारे कुत्ते आए और चले। बेशक बेशक ईमान वाले कल भी सलामत थे, आज भी सलामत है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक हिंदुस्तान की सरजमीन पर सजदे किए जाएंगे इंशाअल्लाह, अज़ानें गूंजेंगी इंशाअल्लाह। जो कर सकते हैं वो कर लेने। उनको ऐसा लगता है एक वीडियो वायरल करने से सब खौफज़दा हो जाएंगे। यही काम तो करबला की सरजमीन पर यजीद ने किया था। यही काम कूफा में उबैदुल्लाह बिन जियाद ने किया था। हजरत हानी बिन उरवा को मार करके, हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को मार करके गवर्नर हाउस पर लटका दिया कई लाशों को, और सारे कूफा वालों को बता दिया देखो मैं मार भी सकता हूँ, कत्ल भी कर सकता हूँ, डर के अंदर हो जाओ। तो क्या मुस्लिम बिन अकील के कत्ल के बाद, हानी बिन उरवा के कत्ल के बाद, इमाम हुसैन की शहादत के बाद इस्लाम ठंडा पड़ गया? नहीं, इस्लाम खत्म हो गया? बल्कि उसके बाद फिर हमारा ये नारा है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह सुभान या रसूल अल्लाह। बिल्कुल हक बनता है, बिल्कुल हक बनता है कि संभल के नाम का भी नारा रहे। सुभान, इसलिए कि मोमिनीन का ये अमोह, ये जम्मे गफीर, मैंने बहुत तारीख के एतबार से संभल को पढ़ा भी है, तारीखी शहर है। आज आपके दरमियान हो और हमेशा से आपकी कुव्वत ईमानी का चर्चा पूरे हिंदुस्तान में होता रहता है। और इजाजत हो तो इसी मिंबर से उन पाखंडियों को ऐलान करें, इसी मिंबर से ऐलान करें, तुम अपने अंदर बैठकर गुफे में जो मारने और मरने की बात करते हो, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तवज्जो। मेरे अजीजों तवज्जो। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक, आप तवज्जो चाहें, बैठ जाए, बैठ जाए। लब्बैक, तशरीफ रखें आप हजरात, तशरीफ रखें। अब बयान से बात कर लें, बयान से बात कर लें, बयान से बात कर लें, बयान की तरफ तवज्जो करें। नारे तो हो जाएंगे, बयान की तरफ तवज्जो करें। मेरे अजीजों जलसे रोज होते हैं हिंदुस्तान में और नारे भी रोज लगते हैं, लेकिन ये जो नारे हैं ये रगे जान को फड़काने वाले, जी जी, ये यूं ही नहीं लग रहे, ये किसी मुकर्रिर के लिए लगने वाले नारे नहीं है। जी जी, ये नाम मुस्तफा पर जो खून गर्म होता है, जी जी, उस गर्मी के नारे होते हैं और इसी से उन्हें खलबली भी है, इसी से तकलीफ भी है। मैं इस मिंबर से कहता हूँ एक लोमड़ी और एक लोमड़ा वो भौंकते रहते हैं, देखते होंगे आप, और फिर हजारों सिक्योरिटी गार्ड के बीच में घूमना। अरे मर्द हो तो मुकाबला करो, मैं तन्हा घूम रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह, तन्हा आया। हमारे पीछे कोई सियासी ताकत नहीं है, हमारे पीछे कोई ऐसा सपोर्ट भी नहीं है। बाज लोग तलाश करने के लिए मेरे घर तक आए थे कि इनको कौन बैकिंग कर रहा है, कौन सी सियासी पार्टी इनके पीछे है। हमने कहा था तुम्हारी नाक रकड़ जाएगी और तुम पता नहीं कर पाओगे कि कौन बैकिंग कर रहा है, इसलिए कि ढूंढा ही करे सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। हम मोमिनीन की बैकिंग और अगर सपोर्ट कहीं से होती
होता है तो गुंबद खजरा से होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लेकर हम पूरी दुनिया में तन्हा चलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खौफ नहीं होता, इसलिए कि जालिमों डराओ उसे जिसे जीने का शौक हो। मौत से डराना, जेल से डराना, फांसी से डराना, उसे डराओ जिसे जीने का शौक है। हम तो रोज रात ये सोच करके सोते हैं कि कब मलकुल मौत आए, रूह कब्ज करे और हमारे नबी से हमारी मुलाकात कराए। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इज्तिमाए पैगामे हक, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब क़िबला अज़हरी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। शबे गौर भी उसी गुल से मुलाकात की राह। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, मैं बात ये कह रहा था, आप अपना जोश थोड़ी देर के लिए खामोश रखें, थोड़ी देर के लिए। मैं बात ये कह रहा था कि इनकी इतनी ताकतों के मातहत होने के बाद लोमड़ी और लोमड़ा चंद कमरों के अंदर बैठ करके वीडियो बनाकर वायरल करके मुसलमानों के दिलों को छलनी करने की कोशिश है। और हैपोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी खत्म होकर हैपोक्रेसी जो आई, ये सारे मनाजिर के बाद मैं उनसे कहता हूँ, मैंने एक क्लिप सुनी, कोई वो लोमड़ी कहती है एक लोमड़ा कहता है कि हम 20 लाख लोगों को मारेंगे, इतने मुसलमानों का कत्ल करेंगे तो फिर हमारे यहाँ पर हिंदू राष्ट्र कायम हो जाएगा। जालिमों, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है, मारने मरने की बात पाखंडियों से हो ही नहीं सकती, कभी हो ही नहीं सकती। एक बात मैं कहूंगा, अगर मारने और मरने का शौक ही है तो चलो मैं भी चलता हूं, तुम भी चलो, बॉर्डर पर खड़े हो जाते हैं। अब बॉर्डर पर खड़े होंगे, अपने देश की रक्षा करते हैं, अपने देश की हिफाजत के लिए चलो बॉर्डर पर चलते हैं, फिर देखा जाएगा कि कितनी गोलियां तुम खाते हो, कितनी हम खाते हैं। और मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह अजीज, जिस दिन मेरे मुल्क के अजीज की हिफाजत की बात आए, ये उलमा भी हाजिर होंगे, ये मजमा भी हाजिर होगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि इस मुल्क को हमने खून जिगर से सींचा, यहाँ हमारी तारीख मौजूद है। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, इन आतंकियों के गले में अगर हुकूमत ने पट्टा नहीं डाला तो ये कुत्ते इन हुकूमतों को ही नोच खाएंगे। वो दिन भी आएगा जब यही कुत्ते इनके लिए भारी पड़ जाएंगे, यही भारी पड़ जाएंगे। अंदाजा कर ले मेरे अजीजों, कारून शायद ये समझता है कि पैसे की रेल पेल से मैं 100 साल जी लूंगा। ये शद्दाद, ये हमान, ये फिरौन ये समझता है कि मैं अपनी ताकत के बलबूते पूरे लोगों की गर्दनों पर हुकूमत कायम कर लूंगा। वो तो बड़ी ताकतें थी, तुम्हारी हैसियत मच्छर के बराबर भी नहीं। और अगर हुकूमतें खुलेआम ये सारी बातें कर रही हैं, मेरे अजीजों, एक तारीख यहाँ वैसी भी आई थी 100 साल पहले, 100-150 साल पहले, 1857 की तारीख, जिसको अंग्रेज आज भी गदर कहता है। अंग्रेज आज भी गदर कहता है। 1857 की तारीख में अंग्रेजों को भी यही नशा चढ़ा था, यही नशा चढ़ा था कि हम जो चाहे कर लेंगे, कत्लेआम करेंगे, मार डालेंगे। उस वक्त किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को फांसी पर चढ़ाया था। फांसी पर चढ़ा करके जश्न मनाए थे 8 दिन तक। क्यों किफायत अली काफी को चढ़ाया था जानते? एक आलिम रब्बानी को इसलिए चढ़ाया था कि वो बोलते थे तो हजारों का मजमा जमा होता, लोग उनके पीछे दीवानावार घूमते। तो ऐसे उलमा तो उनको खलते हैं। फांसी पर चढ़ा करके 8 दिन तक जश्न मनाया था, लेकिन खुदाई कानून उन्हें मालूम नहीं। तुम एक किफायत अली काफी को जो ये कहता था कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, फांसी पर चढ़ा करके तुमने ये सोचा कि एक आशिक रसूल की जुबान बंद कर दिया, उसे गर्दन से अलग करके जिस्म को अलग कर दिया। अब उम्मत ठंडी हो जाएगी, ये जमात सो जाएगी। लेकिन मौला ताला का एहसान तो देखे, मुरादाबाद ज्यादा दूर नहीं है। किफायत अली काफी को यहाँ फांसी पर चढ़ा रहा है अंग्रेज, और मौला पड़ोस में बरेली में इमाम अहमद रजा को पैदा कर रहा है। सुभान अल्लाह। ज्यादा फासला न शहरों का है न तारीख का है।
एक आशिक रसूल अगर तुम्हारे हाथों फांसी पर चढ़ा है तो अल्लाह ताला ने दूसरा ऐसा आशिक पैदा किया जिसने करोड़ों दिलों में ये इश्क भर दिया, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, मैं बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मैं बात ये करना चाहता हूँ, तुम जितने चिराग बुझाओगे मौला उतने चिराग और रोशन फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको जिसको तुम पकड़ करके कत्ल करने की धमकियां देते हो, ये इस्लाम न कल मिटा था, न आज मिटा है, न सुबह क़यामत तक मिटा सकोगे। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है, युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु युरीदु अन युतिम्मा नूरहु वलौ करिहल काफिरून। मुशरिकीन ये चाहते हैं कि अपने मुंह के फूंकों से अल्लाह के चिराग को बुझा दें, और ये हो नहीं सकेगा। अल्लाह अपने चिराग को रोशन करके रहेगा, काफिर अगरचे इसको नापसंद करें, काफिर अगरचे इसको नापसंद करें। मेरे अजीजों, बात सिर्फ इतनी मुझे करनी है, तुम्हारा अपना रोल क्या होना चाहिए? क्या यही जोश के नारे जो हम पिंडाल में बैठ करके करें? क्या हमारी यही तकरीरें जो जलसे तक रहे? नहीं मेरे अजीजों, हमारा लक़ब, एक मोमिन का लक़ब ये था कफन बरदोश। ये सीने पर बल्कि अपने कंधे पर कफन लेकर के चलता है, इसे मौत से खौफ नहीं है। तो ये खौफ जब तुम्हारे सीने से निकलेगा तो हक बोलने की हिम्मत उतनी बढ़ती चली जाएगी। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें किस बात से डराया जाता है आज? फांसी से, ये सबसे हाईएस्ट सजा है ना, या जेल से? ये दोनों चीजें एक मोमिन के लिए कोई माने नहीं रखती। जेल की सलाखों पर जाने के बाद बुजुर्गों ने लिखा भी है कि मोमिन घबराना नहीं, अगर मुस्तफा के नाम पर गया है, अगर नबी पाक के नाम पर गया है, तो अंदर जाने के बाद हो सकता है तेरी माँ, तेरी बीवी, तेरे भाई देखने ना आए, लेकिन एक रात जरूर आएगी जब ताजदार मदीना खुद तशरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो भी खौफ नहीं रखना। हुजूर के इंतजार में हम दिन काट लेंगे, हुजूर के इंतजार में हम रातें काट लेंगे। और रही बात फांसी की, उसके मुतालिक भी रिवायतें मौजूद हैं कि जिन जिन गुलामों को जालिमों ने अपने हाथों से कत्ल किया या फांसी पर चढ़ाया, फंदा बाद में लगा, चेहरा मुस्तफा पहले मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये दो तमन्नाएं जिसके पास है, फिर उसे किस बात का खौफ है? बेखौफ जियो। ये मुल्क हमारा कल भी था, आज भी है। ये भीख में मांगा हुआ हमारा मुल्क नहीं है, और किसी की चापलूसी करके खरीदी हुई जमीन हमारी नहीं है। ये हमारे आबा व अजदाद, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम की जमीन है, हमारे बाप की जमीन है, हमारे बाप की जमीन है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं बात ये अर्ज करना चाहता हूँ, आयत करीमा जो मैंने पढ़ी थी उसमें अल्लाह ने यही फरमाया, अगर रसूल के हुक्म की मुखालिफत करोगे तो फितने में मुब्तला हो जाओगे और अज़ाब अलीम में गिरफ्तार हो जाओगे। अभी देर नहीं हुई है, अभी सवेरा है। मैं नौजवानों को कहता हूँ, उस नुक्ते पर आ जाओ, उस पॉइंट पर जमा हो जाओ जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को छोड़ा था। मेरे आका ने हुजूर को जहां छोड़ कर नसीहत फरमाई थी, उस नुक्ते पर आ जाओ, बस बाकी सब तुम्हारा, सारे मैदान तुम्हारे हैं, कोई ताकत तुम्हें ज़ेर नहीं करेगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। लोग जिस तरह की बातें करते हैं, मैं आपको बताऊं, सलाहुद्दीन अय्यूबी का भी तज़किरा करते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, फातिह बैतुल मुक़द्दस, एक सिपह सालार के नाम से दुनिया जानती है। आज अंग्रेज भी उस सलाहुद्दीन की तारीफ में रतबुल लिसान है। अंग्रेज भी कहता है वैसा जर्नल हमने नहीं देखा। क्यों जानते हैं? अंग्रेजों की किताब में लिखा हुआ है, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 18 साल तक जंगें लड़ी सलीबियों के साथ, ईसाइयों के साथ, लेकिन उसमें लाखों कैदियों को अपने हाथों से आजाद किया। आजाद करने की आदत बहुत ज्यादा किसकी? सलाहुद्दीन अय्यूबी। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माने गनीमत न किश्वर कुशाई।